क्या आपने कभी सोचा है कि फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशनशिप बनाते वक्त कई लोगों को पेन क्यों फील होता है? क्या ये पेन नॉर्मल होता है या किसी प्रॉब्लम का सिग्नल होता है? और सबसे बड़ा सवाल जो बहुत सारे कपल्स के दिमाग में होता है, क्या फर्स्ट टाइम सेक्स हमेशा पेनफुल होता है? मूवीज, इंटरनेट और लोगों की बातों की वजह से फर्स्ट टाइम सेक्स को लेकर बहुत सारी मिथ्स और फियर्स सोसाइटी में फैल चुकी है। कई लोग सोचते हैं कि पहली बार हमेशा बहुत ज्यादा पेन होता है और कई लोग इतना डर जाते हैं कि उनका एक्सपीरियंस अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस इस टॉपिक को बिल्कुल अलग तरीके से समझाता है और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही साइंटिफिक ट्रूथ बताने वाली हूँ जो हर कपल को पता होना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट टाइम पेन होने की असली वजह क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं और कैसे इस एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल और सेफ बनाया जा सकता है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर नैना और आज हम मेडिकल एडवाइस के इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर शर्म के कारण खुलकर बात नहीं करते। लेकिन सच ये है कि सही इन्फॉर्मेशन ही आपको अननेसेसरी फियर और कंफ्यूजन से बचाती है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझना जरूरी है। ह्यूमन बॉडी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है और उसका रिस्पॉन्स भी अलग हो सकता है। इसी वजह से फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी हर कपल के लिए डिफरेंट होता है। कई लोगों को बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, जबकि कुछ लोगों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है और ये डिफरेंस बिल्कुल नॉर्मल है। अब सवाल ये है कि पेन होता क्यों है? इसका पहला और सबसे कॉमन रीजन होता है नर्वसनेस एंड फियर। जब कोई पर्सन मेंटली रिलैक्स नहीं होता और उसके माइंड में एंजाइटी होती है तो बॉडी ऑटोमेटिकली टेंस हो जाती है, मसल्स टाइटन हो जाती हैं और बॉडी का नेचुरल रिलैक्सेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसी वजह से जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा नर्वस होता है तो एंट्री डिफिकल्ट हो सकती है और डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को मेडिकल लैंग्वेज में परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कहा जाता है। अब दूसरा रीजन समझते हैं जो फिजिकल फैक्टर से जुड़ा हुआ है। फीमेल बॉडी को नेचुरली कंफर्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर बॉडी फुली रिलैक्स और प्रिपेयर्ड नहीं है तो ड्राइनेस या टाइटनेस की वजह से फ्रिक्शन बढ़ सकता है और पेन फील हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स फोरप्ले को इम्पोर्टेंट मानते हैं। फोरप्ले का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि बॉडी को रिलैक्स और प्रिपेयर करना भी होता है। जब बॉडी नेचुरली रेडी होती है तो एक्सपीरियंस ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तीसरा फैक्टर है लैक ऑफ लुब्रिकेशन। फीमेल बॉडी नॉर्मली नेचुरल लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करती है जब अराउजल ग्रेजुअली बिल्ड होता है। लेकिन अगर प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए या पर्सन मेंटली स्ट्रेस्ड हो तो लुब्रिकेशन कम हो सकती है। जब लुब्रिकेशन कम होती है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है और इसी वजह से डिस्कम्फर्ट या पेन फील हो सकता है। चौथा फैक्टर है हाइमेन के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम पेन का रीजन सिर्फ हाइमेन होता है, लेकिन मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हाइमेन एक पतली और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो हर फीमेल में अलग शेप और इलास्टिसिटी की होती है। कई केसेस में ये मेम्ब्रेन पहले से ही स्ट्रेच हो चुकी होती है फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से। इसलिए कई वुमेन को फर्स्ट टाइम कोई पेन या ब्लीडिंग फील नहीं होती। इसका मतलब ये है कि पेन का रिलेशन सिर्फ हाइमेन से नहीं होता। ये एक कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल रेडीनेस, इमोशनल कंफर्ट एंड बॉडी रिलैक्सेशन का। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है, कम्युनिकेशन का रोल। कई कपल्स फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के दौरान एक दूसरे से ओपनली बात ही नहीं करते, जबकि ओपन कम्युनिकेशन एंजाइटी को कम कर देता है। अगर पार्टनर्स एक दूसरे की कंफर्ट और फीलिंग्स को समझकर स्लोली प्रोसीड करें तो एक्सपीरियंस ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है पेशेंस। जल्दबाजी करना सबसे बड़ी गलती होती है। बॉडी को नेचुरली रिलैक्स होने का टाइम देना जरूरी होता है। दूसरा स्टेप है इमोशनल कंफर्ट। जब किसी पर्सन को अपने पार्टनर पर ट्रस्ट होता है और एनवायरनमेंट सेफ फील होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाती है। तीसरा स्टेप है प्रॉपर फोरप्ले। ये बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है और डिस्कम्फर्ट करता है। चौथा स्टेप है लुब्रिकेशन का ध्यान रखना। अगर नेचुरल लुब्रिकेशन सफिशिएंट नहीं हो तो डॉक्टर्स कभी-कभी वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज करने की एडवाइस देते हैं। ये फ्रिक्शन को कम करते हैं और एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाते हैं।
5वां स्टेप है स्लो प्रोग्रेशन। फर्स्ट टाइम में सब कुछ स्लोली और जेंटली होना चाहिए। अगर किसी मोमेंट पे पेन फील हो तो पॉज लेना बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक और मिथ की बात करते हैं जो सोसाइटी में बहुत कॉमन है। कई लोग सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम में पेन और ब्लीडिंग होना ही चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेडिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग बहुत सी वुमेन को फर्स्ट टाइम कोई ब्लीडिंग एक्सपीरियंस नहीं होती, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रखना सिर्फ एंजाइटी को बढ़ाता है। अब सवाल ये है कि कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर पेन बहुत सीवियर हो, बार बार हो, या रिलेशन बनाने की कोशिश में एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट फील हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर होता है। कभी कभी इन्फेक्शन, ड्राइनेस डिसऑर्डर या मसल स्पाज्म जैसी कंडीशंस भी डिस्कम्फर्ट का रीजन बन सकती हैं। डॉक्टर प्रॉपर इवैल्यूएशन करके सॉल्यूशन बता सकते हैं। अब एंड में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किसी टेस्ट की तरह नहीं होता जिसमें परफेक्ट परफॉर्मेंस देना जरूरी हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें इमोशनल कनेक्शन, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पार्टनर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हैं और अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं करते, तो एक्सपीरियंस नेचुरली पॉजिटिव हो जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं होता, इसमें ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और इमोशनल बॉन्डिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी और इसने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस से जुड़े कई मिथ्स को क्लियर किया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और एक्यूरेट नॉलेज लेना चाहते हैं। और याद रखिए, सही नॉलेज ही हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है।